मैंने महाभारत जितनी पढ़ी है शायद किसी ने नहीं पढ़ी होगी। भीष्म ने अगर प्रतिज्ञा नहीं ली होती ना तो चीरहरण में 2 लाफे मार के दुर्योधन को भगा देता तो चीरहरण में नहीं होता। ये बात गांधारी बोलती है, आप आदेश क्यों नहीं देते? आदेश देना मेरा धर्म नहीं है पुत्री। फिर मुझे एंड में बोलना पड़ता है, इतनी जोर से प्रतिज्ञा अगर मैंने ली है तो मेरी शादी कहाँ से होगी? हर इंटरव्यू में बोल चुका हूँ, कई लोग मुझे बोलते हैं सर हम सुन चुके। अरे साहब सुन चुके तो छोड़ो ना, मत देखो मुकेश खन्ना। भीष्म पितामह की जो आवाज थी ना, वैसा भीष्म पितामह हुआ है और ना हो पाएगा, कितनी भी महाभारत बन जाए। कैसे आपको जरा नवाजी आप लोगों की, मैं समझता हूँ इवन मैं भी अभी कभी कभी महाभारत रीरन में देखता हूँ। मेरे पास बाणों की शैया पड़ी हुई है, पिछले 27 सालों से रखी है मैंने संभाल के। मैं भी थक जाता हूँ कि कैसे किया होगा मैंने, पर उस वक्त एक शोर मिल गया था। कहाँ मैं अर्जुन बनने का चाहता था, कहाँ मैं भीष्म बन गया। पर भीष्म और डॉक्टर राय साहब ने भी भीष्म को बना दिया पिलर। उनके थ्रू पूरी जनरेशन देखी गई थी। राही मासूम रजा साहब, डॉक्टर नरेंद्र शर्मा जी ने डायलॉग्स पर डायलॉग्स दिए हमको। ओपनली बोलते थे मुझे डॉक्टर साहब, जब तुम्हारा सीन आता है तो मेरी कलम ऐसे चलती है, अर्जुन का सीन आता है तो हमारी कलम ऐसी चलती है। देन आई सेड व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। बोला तुमने हमें अधिक वापस दिया है। राइटर 100% सोचता है, विशाल सोचता है। एक्टर क्या होता है, अरे जल्दी करो यार, कब जाना है यार, अरे मेरे को वो आया लेट, जाना जल्दी। डायरेक्टर क्या करेगा उसको, और आप क्या सोचोगे? आप मैं अच्छे डायलॉग बोल पाया उसके पीछे भी। मुझे याद है मैं सीन लेके जाता था बाथरूम में कभी नहाने के पहले या कभी, और वो पढ़ते पढ़ते अगर मुझे आंखों में आंसू आ जाते थे तो मैं पकड़ता कि यहाँ पर, और वो आंसू आते थे उस वक्त जब मैं सीन 2 बजे रात को भी शॉट दे रहा हूँ। सुर मिल गया, डायलॉग्स मिले, मैं आर्ग्यूमेंट करता था डॉक्टर साहब से। अमा डॉक्टर साहब आप अच्छा लिखते हैं। बोला नहीं अमा तुम अच्छा करते हो। मैंने कहा नहीं आप अच्छा लिखते हैं। मैं ये जानना कि मैं ये बार बार देखो हर इंटरव्यू में बोल चुका हूँ, कई लोग मुझे बोलते हैं सर हम सुन चुके। अरे साहब सुन चुके तो छोड़ो ना, मत देखो मुकेश खन्ना। मैं इसीलिए बोलना चाहता हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्टर और राइटर के बीच का संबंध क्या होता है। मुझे याद है फ़ोन पे मैं, आप देखो हर संडे पूरे हिंदुस्तान में फ़ोन घूमते थे जी। क्योंकि सब एक साथ देखते थे, और मेरे वहाँ 3 फ़ोन हुआ करते थे। तो मैं कभी वहाँ गया, अरे हम भिवंडी से बोल रहे हैं, आपने अच्छा किया। डॉक्टर साहब मामा तुम अच्छा करते हो। मैंने कहा आप डॉक्टर साहब अच्छा लिखते हो। बोला अरे मामा तुम अच्छा करते हो। मैंने कहा आप अच्छा लिखते हो। अरे बोला छड़ा, तुमने हमें अधिक दिया है, 30% वापस नहीं मिलता हमें, तुमने हमें अधिक दिया है। Then I understood what he's trying to say कि जब हम लिखते हैं ना, एक्टर हमको रेसिप्रोकेट करके वापस करता है। जैसे कि मैंने कहा एक्टर भाग दौड़ में होता है तो वो उगल देता है डायलॉग्स को। अभी परछाई शरीर से लंबी होने लगे तो समझ लेना चाहिए पुत्री कि सूर्य के अस्त होने में अब अधिक समय नहीं रह गया। दिस इज द डायलॉग। बट अभी जल्दी में डायलॉग कुछ सोचेगा नहीं, बट परछाई शरीर से लंबी होने लगे तो समझ लेना चाहिए पुत्री कि सूर्य के अस्त होने में अब अधिक समय नहीं रह गया। अब सीधा this dialogue why I repeat because it shows that Dr. Saab has written dialogues जिसको आप उल्टा करके नहीं बोल सकते। जब शरीर की परछाई लंबी हो जाती है तो सूर्य का अस्त होने का समय आ जाता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। पर मीटर में लिखना ये डॉक्टर साहब की काबिलियत और कमाल था। तो उन्होंने जब मेरे को देते थे तो मैं पढ़ता था, तो आज भी यही है। आज भी मैं, चाहे वो छोटी फिल्म का डायलॉग हो चाहे बड़ी फिल्म का डायलॉग हो, मैं फेंकता नहीं हूँ। शायद इसीलिए लोग मुझसे कहते हैं सर आपके डायलॉग्स बहुत फेमस हैं। मैंने कहा हाँ साहब, क्योंकि मैं डायलॉग्स की कदर करता हूँ। तो एक्टरों को मेरी अच्छी अगर हुई है तो मैंने उसकी कदर की है। मतलब रात को 2:30 बजे पे सीन के अंदर मैंने और अर्जुन ने जो सीन किया था, मुझे याद है उसके बारे में रवि चोपड़ा मुझे कहा था, अरे मुकेश पता है अर्जुन पहुँच गया था डॉक्टर साहब के घर में, जहाँ द्रौपदी का चीरहरण के बाद में अर्जुन आता कि हम जा रहे हैं। तो बोलता है हम जा रहे हैं, और वो भड़कता है पितामह। तो वो सीन में पढ़ा होगा उसने, पहुंच गया, बोला डॉक्टर साहब पितामह का पैराग्राफ है और मेरे इतने लाइन है बीच में 2-2। अहमक हो तुम, अहमक तुम क्यों बोलोगे, तुम अर्जुन हो, वो पितामह है। और ये बात मेरे को सुना दी, और मेरे को रवि जी ने कहा मैं अच्छा। फिर रात को 2:30 बजे जो हमने सीन किया वो ये जो पूछता है कि जब उसको आके पूछता है कि पितामह हम क्या करें, तो वो जो डायलॉग्स थे जो उसके जो मैं
पहले भी पढ़ के उसी को हमने रात को 2:30 बजे शूट किया कि तुम आरोपों की मृत तृष्णा में मत भटको पुत्र, भूल कहीं ना कहीं तुम्हारे बड़ों से हुई है। अब जाओ इंद्रप्रस्थ पर जाओ और विचार करो कि ये क्यों हुआ है। आरोपों की मृत तृष्णा में मत भटको, भूल कहीं ना कहीं तुम्हारे बड़ों से हुई है। अब जाओ इंद्रप्रस्थ। तो ये डायलॉग्स का अगर आप सीन देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे बीच का सीन इतना अच्छा हुआ था कि अर्जुन अभी तक बोलता है, मुकेश तुम्हारे साथ जब सीन करता था ना, मुझे ग्लिसरीन लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मैंने कहा हाँ, एक बन जाता था फील, वो वैसा माहौल बन जाता था, वो बोलने feel। में, करने में। हमारे बीच में जितने भी सीन हुए, इवन उसने भी यही कहा, मुकेश तुम्हारे और मेरे सीन इतने कम होते थे, आई यूज्ड टू वेट फॉर दैट सीन, बट बहुत कम लिखे हैं भीष्मा और कृष्णा का, बट दे वर सो शॉर्ट एंड स्वीट। तो ये होता है रिलेशनशिप के ऊपर। और देन यू हैव टू गिव टेक इम्पोर्टेंस टू द डायलॉग्स। मैं सभी एक्टरों को बोलता हूँ, मत फेंको। आप अर्जुन बनना चाहते थे, पितामह बन गए, ये कैसे हुआ? आप अर्जुन का ऑडिशन देने गए थे? देखिए अर्जुन, यस यू आर राइट, मैंने महाभारत जितनी पढ़ी है शायद किसी ने नहीं पढ़ी होगी, बहुत कम नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि मैंने 15 साल की उम्र में स्कूल में मैं बच्चों को महाभारत, गीता प्रेस गोरखपुर यहाँ पढ़ी हुई 2 बड़ी ग्रंथ है, इतनी मोटी मोटी, सब पढ़ गया था मैं, और मैं बच्चों को सुनाता था। उसने तीर निकाला, उसने ये। मुझे अर्जुन कर्ण पसंद था। अब अर्जुन कर्ण का मतलब क्या होता है कि मुझे जब गूफी ने कहा कि मुकेश हम महाभारत बना रहे हैं, लंबे लंबे लोग की ज़रूरत है, वो जानता था मेरे को थ्रू सम एड फिल्म आई डिड विद हिम, एंड आई वाज अ हीरो फॉर 15 फिल्म्स, बट अनलक्की या कहो या लक्कीली आई वुड से 2 साल के लिए मेरी फिल्में रुक गई थी वहाँ। मैं फ्री बैठा था। अगर मैं फ्री बैठा होता तो महाभारत को हाँ बोलना तो पॉसिबल नहीं था। राज बब्बर नहीं कर पाया बिकॉज ही वॉज अ स्टार। आई वॉज इन अ हिबरनेशन पीरियड कि मेरे पास कुछ नहीं था करने को। आई कुड टेक दिस प्रोजेक्ट। तो मैंने कहा कौन सा रोल दोगे गूफी? बोला अर्जुन, कर्ण, कृष्ण, भीष्म, 4 गिना दिया। अब उसको जितना नहीं मालूम मुझको मेरे को मालूम था। मैंने कहा ठीक है करेंगे। तो अर्जुन कर्ण तो था ही। अब मेरे सामने अर्जुन कर्ण सब निकल गए और अल्टीमेटली द्रोणाचार्य मैंने हाँ कह दिया। वो भी मेरी किस्मत में नहीं था, तो 15-10 दिन के अंदर मैं भीष्म बन गया। बट वाई आई एम सेइंग इट कि मुझे नहीं लगता कि भगवान ने मेरे साथ कोई नाइंसाफ़ी की है। मुझे मालूम है मैं अर्जुन करता तो, अब ये नहीं कहूँगा कि इससे बेटर करता, या जिन्होंने फिरोज़ ने भी ऐसा काम किया, बट फिरोज़ साहब ने महाभारत नहीं पढ़ी थी, मुझे मालूम है, क्योंकि मेरे सामने ये घटना हो चुकी है। उसने फिल्म के हिसाब से किया, महादेव के सौगंध तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। अर्जुन था। कर्ण फॉर एग्जाम्पल ऑल्सो, अगेन मैं, मेरे दोस्त हैं बहुत पंकज धीर, ये भी सच बात है कि उन्होंने भी महाभारत नहीं पढ़ी थी। उन्होंने वो किया जो उनको लगा कि जो उन्होंने मृत्युंजय पढ़ी थी, जिसके अंदर कर्ण सूर्य पुत्र था। वो विलन नहीं बन सकता है, वो दोस्त के लिए साथ रहता। बट पंकज जी ने भी अच्छा काम किया, बट आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, बट मैं करता तो शायद उसके अंदर इंटरप्रिटेशन जैसे मैं भीष्म में ला सका। मैं आपको लिख के देता हूँ आज। अभी आप तो मेरी तारीफ करते हैं, बिना मांगे आप तारीफ करते हैं। आप तो यहाँ तक बोल दिया कि और कोई नहीं कर सकता। डिजर्विंग है, करा नहीं, मैं उसको उल्टा घुमा के आज पहली बार बोलने जा रहा हूँ आपको। मैंने कभी सोचा नहीं इसके ऊपर, बट मैं इतना कह दूं कि भीष्म का रोल जटिल रोल था, विवशता थी उसमें। द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन दैट टाइम, धर्म महात्मा, इनविंसिबल, जिसको आप गोली नहीं मार सकते, जिसको आप तीर नहीं मार सकते, मार नहीं सकते, 52 दिन तक वो बाणों के शिया पर लेने वाला, इच्छा शक्ति का वरदान लेने वाला, उस भीष्म पितामह को अगर मैं कर गया, जो कि करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे अर्जुन चाहिए था पहले या कर्ण चाहिए था। ये तो मेरी किस्मत में झोली में बड़ी घूम घाम के आया, सर ये रोल बचा पड़ा, और वो जो करने वाला भीष्म वो हट गया विजेंद्र गाड़ के, और उन्होंने कहा मुकेश को बुलाओ। सो दिस रोल केम इन टू मी थ्रू डेस्टिनी। बट अभी मैं सोचता हूँ, अभी आपके सोचने पर मैंने सोचा कि शायद कोई और एक्टर करता ना, जिन्होंने महाभारत ना पढ़ी होती। ये नहीं है कि मैं अकेला महाभारत पढ़ चुका हूँ, और बहुत से लोग हैं। आशुतोष राणा है फॉर एग्जांपल, बहुत ज्ञानी देखता हूँ मैं, आजकल बातें करता है। उसने पढ़ी होगी, औरों ने पढ़ी होगी, लेकिन जिस तरह से मैंने पढ़ी थी ना, वो अर्जुन कर्ण का ना करते हुए जब भीष्म मिला तो मुझे भीष्म मालूम था। रिलेशनशिप बिटवीन भीष्म एंड कृष्ण। आशीर्वाद नहीं दोगे पुत्र, तो वो पूछता है कृष्णा उसको, पितामह को, ऐसे जब भी आते तो आशीर्वाद नहीं दोगे पितामह,
तो तुम्हें कौन आशीर्वाद दे सकता हूँ पुत्र, कौन सा आशीर्वाद। अब उसको मालूम है देवकी नंदन है ये, दुर्योधन को नहीं मालूम, पकड़ता है। नॉलेज ऑफ द कैरेक्टर मेक्स यू परफॉर्म ऑथेंटिकली। भीष्मा के रोल के अंदर जितनी बड़ी समस्या थी वो किसी रोल में नहीं थी साहब। मैं परफॉर्मेंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। अर्जुन कोई भी कर जाएगा, कर्ण कोई भी कर जाएगा, गुड लुकिंग स्ट्रॉन्ग, ये कर जाएंगे साहब। उसके अंदर धर्म जो था ना, जो भीष्मा में, वो किसी में नहीं था। मैं अगर आपको नॉर्मल वे से बोलूं, जो सांसारिक वे से, कौन सा लड़का आज अपने बाप को बोलेगा कि चलो आपको किसी औरत से प्यार है, सत्यवती, चलो मैं शादी नहीं करता, क्योंकि उसको डर है कि उसका बच्चा कौन सा बनेगा। चलो पिताश्री मैं आपके लिए शादी नहीं करूँगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। लेकिन साहब वो बात पे बात नहीं रुकी। उसके बाप ने कहा तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे तो अफेयर में भी बच्चे पैदा होते हैं, उनका क्या, बोला ठीक है तो मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ वगैरह वगैरह। तो मैं सोच रहा था कि आज का बच्चा जो हीरो या लड़का जो किया है मेरे साथ, ये तो नहीं मैं पहला आदमी हूँ, आपने और भी देखे हैं, 4 लोगों ने भीष्म बने होंगे। रोनित रॉय भी बना, सिकंदर बना दिया उसने उसको यहाँ पर पूरी पट्टी बांध के, और वो रोमन की तरह। उनको नहीं पता है साहब। मैं क्यों नाम ले रहा हूँ इस डिस्कशन में। रोनित रॉय का नाम, अच्छी दोस्त है मेरे जी, अब मिलते हैं तो हाय हेलो करते हैं, बट साहब मैंने उसका इंटरव्यू पढ़ा था महाभारत के बाद में। ही वॉज ए स्टार। सास भी कभी बहू से लेके कहाँ कहाँ उसने रोल किए। एकता ने बोला चल तुम बन जाओ भीष्मा, तो पेपर में पूछा जैसे आप मुझे पूछ रहे, सर आप भीष्मा करने वाले हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया, आप मुकेश खन्ना ने किया था तो आप उनका देखेंगे जी, आप उनका तो ही सेड आई डोंट सी एनीबॉडीज परफॉर्मेंस। आई सेड वेल अच्छा है, एक्टर के कॉन्फिडेंस है, मुझे अच्छी लगी उसके जवाब साहब। लेकिन जब बनकर आया ना, आई वाज द फर्स्ट वन टू से अरे साहब मुकेश खन्ना का काम मत देखो साहब, लेकिन महाभारत तो पढ़ाओ। जी, बाप को बोलता है शादी नहीं करूंगा, ऐसे लगे एहसान कर रहा है उसके ऊपर, चलो मैं आपके लिए शादी नहीं करूंगा। अरे साहब पितृभक्ति थी, और ऊपर से मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, वो दिखना चाहिए आपके फेस में। आज का बच्चा नहीं सोचेगा, आज ऐसा लड़का नहीं हो सकता जो बाप के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को भी छोड़ दे। पत्नी तो ठीक है, दिखावे भी तो पत्नी होती है, बाकी तो गर्लफ्रेंडों की तो लाइन लगी रहती है। कौन सा बच्चा आज का एक्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टर, आई हैव टू परफॉर्म, सो आई हैव टू फर्स्ट सीख यार ये, क्योंकि कैमरा सर पर आता है आपके साथ, कैमरा यहाँ आता है जी, आपके चेहरे में, यहाँ पर डाउट होगा, अरे नहीं यार ऐसा लड़का तो कोई नहीं हो सकता यार। फिर आप रोल करोगे जिसमें आपको वो लड़का बनना है, तो वो जो हेजिटेशन है, जो 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 दिमाग में जो डाउट है, वो आपके डाउट, हाँ, आपके दिखेगा कि ये आदमी झूठ बोल रहा है साला। ऊपर से आंखों में दिख जाएगा कि चलो मैं आपके लिए प्रतिज्ञा ले लेता हूँ, क्योंकि उसको मालूम है ऐसा कोई नहीं करेगा। मुझे लगा था, मैंने अपने पिता की सेवा की है, माता की सेवा जिंदगी में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट महाभारत अच्छा, बुक, असल जिंदगी, दैट हेल्प मी, दैट और उसमें डायलॉग भी है जो मेरे को सूट करता है, जो कहता है सर, उसका बाप बोलता है कि तूने क्या कर दिया, तूने देवव्रत क्या कर दिया। बोला पिताश्री, माता को बोलता है उनको समझाओ ये प्रतिज्ञा भी मेरी है और इसका परिणाम भी मेरा है। और क्या सदैव पिता ही पुत्र के लिए करता रहे? क्या पुत्र का कोई कर्तव्य नहीं होता? कौन लड़का बोलता है आज? सही बाप को बोलता है ठीक है आपने मेरे लिए किया है ना, मैं अपने बच्चे के लिए करूँ। No, I was not that. Maybe that when I'm performing, I had that belief on my face and that worked. क्या वो भीष्म प्रतिज्ञा अभी तक चल रही है? देखिए मैं मजाक में तो कई बार अपने फंक्शनों में बोल चुका हूँ, मतलब ये भी हकीकत है कि उस वक्त हम जितने भी शो करते थे ना, हम लोग कभी कभी तो 3-3 शो में घुसते जी, थे। गोरखपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, 3 शो, पूरी की पूरी 8-10 लोगों की टीम हमारी घूमती थी। जी, और वहाँ पर ही हमारा शकुनी मामा जिसका नाम गूफी है, वो बाकायदा अनाउंस करता था है कोई छतरानी जो हमारे पितामह की प्रतिज्ञा तोड़ दे। मैंने कहा चुप। उस दिन से आज तक मेरे को मजाक भी करता है, पर मैंने कई बार अपने आपके जैसे चैनलों में कहीं भी मैंने बुलाते हैं तो मैं प्रतिज्ञा स्टेज पे भी ले लेता हूँ। फिर मुझे एंड में बोलना पड़ता है इतनी ज़ोर से प्रतिज्ञा अगर मैंने ली है तो मेरी शादी कहाँ से होगी। बट नथिंग टू डू विद भीष्मा। किस्मत है, यहाँ पर लिखा होना चाहिए आपकी शादी होना, 2 आत्माओं का मिलन होता है, होगा तो होगा, नहीं होना तो नहीं होगा, बट इट इज़ नथिंग टू डू विद द प्रतिज्ञा। आई कैन नॉट बिकम भीष्म, नो वन कैन बिकम भीष्म, no one, actually no no one one, can. no one, because I'm talking about his character, his तप। इतनी नॉलेज थी उनको Knowledge कोई हरा नहीं सकता था। ये गंगा धर्म पुत्र सबसे थे, बड़े धर्मात्मा थे, विदुर के और दोनों के बीच में सबसे बड़े धर्मात्मा थे वो। सबसे बड़े धर्मात्मा थे। उसके बाद उन्होंने ये प्रतिज्ञा ले ली, और अगर शायद मैं ये मानती हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने कहीं नहीं पढ़ा ऐसा कुछ, बट हाँ मैं ये मानती हूँ कि भीष्म प्रतिज्ञा नहीं होती
तो महाभारत नहीं होती, मुझे ऐसा लगता नहीं है। डेफिनेटली नहीं होती ना, फिर वो शादी नहीं होती, अगर वो वो शादी कर लेते तो युवराज बनते तो चलाते राज को, अपना राज राज कुछ और हो जाता। राजपाट चलाते, फिर आपको याद पांडु है धृतराष्ट्र। सत्यवती बोलती है विचित्र वीर्य जो शादी करके, जब वो शांतनु की शादी के बाद 2 लड़के पैदा होते, विचित्र वीर्य और एक और है चित्रांगद। कार्तिकेय समथिंग विचित्र। अब उन लोगों को भी दोनों के लिए वो 3 रानियों को लेकर आता है काशी से, 3 काशी अंबिका, अंबालिका अम्बा चली जाती है, अंबालिका और दोनों से शादी कराते हैं। अब साहब देखिए वो भी बच्चे वो नहीं पैदा हुए जो भीष्म था, ऋषि। डांस वांस ये इसके बारे में मशहूर था, उनकी तबीयत भी खराब हो गई, दोनों की डेथ हो गई। और फिर वो सत्यवती बोलती है अब क्या करूं, तो बोला क्या करना है, बोला माते, बोला अब क्या करूं, अब देखो वंश की रेखा रुक गई है, तो बोलता अभी तुम शादी कर लो, तो बोलता नहीं मैं शादी नहीं करूंगा। सत्यवती भीष्मा को पूछती है, अभी देवव्रत को, ब्लैक दाढ़ी वाला, कि अब क्या करें, वंश तो रुक गया क्योंकि दोनों लड़के मर गए, तो बोलता मैं क्या करूं फिर, तो अभी तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। तो बोलता नहीं हमने ब्रह्मचर्य का पालन लेके रखे हैं प्रतिज्ञा, तो उसको कोशिश करती है, बोलता नहीं। फिर बोलता फिर क्या करो, फिर बोलते व्यास मुनि को बुलाओ। व्यास मुनि उसका पुत्र होता है सत्यवती का, वो पुरानी कहानी अलग है पूरी। उनको बोलता है कि अंबिके और अंबालिके रह गए, अम्बा तो खैर अलग से कहानी है कि वो तो उससे बदला लेने को आती है, शिखंडी। पर ये 2 लड़कियों के साथ क्या किया जाए पूरी कहानी है उसमें बकायदा। इस ये चाहता तो बैठ सकता था पर और शादी भी कर लेता था उन दोनों के साथ, लेकिन उसने नहीं किया। और फिर उसमें से धृतराष्ट्र पैदा हुए, पांडु पैदा हुए, और तीसरा विदुर पैदा हुआ, दासी पुत्र विदुर। तो कमाल की कहानी है, कमाल का स्क्रीन प्ले एवर रिटन है। तो भीष्म वो नहीं करता, वो अगर होता तो शायद महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं जाते, क्योंकि ये तो धृतराष्ट्र और पांडु के बीच में जो मन मुटाव में था, एक अंधा था और उसके लड़के, फिर दुर्योधन, फिर युधिष्ठिर, वो सब चीजें सिचुएशन नहीं आती अगर भीष्मा का डायनेस्टी चलती तो। बिल्कुल। भीष्म की अगर भीष्म का परिवार होता, भीष्म अगर बैठ गया होता तभी तो वो तभी भी। और देखो भीष्म ने अगर प्रतिज्ञा नहीं ली होती ना, तो चीरहरण में 2 लाफे मार के इनको दुर्योधन को भगा देता तो चीरहरण में नहीं होता। पर वो धृतराष्ट्र को कभी भी ऑर्डर नहीं दे सकते। उनकी प्रतिज्ञा थी कि जो राजगद्दी पे रहेगा भीष्म के, वो मेरा पिताश्री हो। यही बात गांधारी बोलती है, आप आदेश क्यों नहीं देते, आदेश देना मेरा धर्म नहीं है पुत्री। तो वो देखिए कहाँ ऐसा कौन सा कैरेक्टर है, बोला मैं तो इस क्षण से डर रहा हूं कि जब धृतराष्ट्र प्रणाम करेगा और मेरे हाथ इस सोच में पड़ जाएंगे कि आशीर्वाद के लिए उठे कि ना उठे। मतलब मैं इतना उससे हो चुका हूं कि मैं आशीर्वाद भी नहीं दूं। वो बोलता है आप शाप दूं क्या मैं उसको, बोला नहीं शाप मत दो। पुत्र के लिए हमेशा आशीर्वाद अच्छा लगता है। दुर्योधन को आशीर्वाद दो कि उसमें समझ आ जाए। तो सीधा कैरेक्टर। जी अब तो बहुत हो गया आपका बड़ा, तो अभी आप शक्तिमान मत टच कीजिए आज। अरे नहीं, बहुत लंबा सिरे हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, मैं शक्तिमान तो छोड़ ही नहीं सकती। रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।